हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में आज फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग ने हाई स्कूल का त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग 6th वीडियो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपको बताते हैं, आपको 5 वीडियो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। एकदम बेसिक से चैप्टर चल रहा है। तो वीडियो नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे आज 5th सम से पढ़ेंगे आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको दिया हुआ यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो निम्नलिखित सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन को करना है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 हमारे पास दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, मतलब हमसे क्या बोल रहा है, हमने बताया था आपको हमारे पास साइन थीटा होता है, हमारे पास कोस थीटा होता है, हमारे पास सेक थीटा होता है, हमारे पास कोसेक थीटा होता है, हमारे पास टेन थीटा होता है और हमारे पास कोट थीटा होता है। ठीक दोस्तों, तो हमारे पास एक चीज आपका गिवन है, क्या गिवन है, सेक थीटा गिवन है। तो अन्य मतलब 2 2 4 1 5 वैल्यू आपको यहाँ पर निकालने हैं, मतलब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें यहाँ पर निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपको बताया था कि आप एक त्रिभुज बनाइएगा। कैसा त्रिभुज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए दोस्तों। ये आपका ए मान लेते हैं, ये आपका बी मान लेते हैं, ये आपका सी मान लेते हैं। बी डिग्री आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। ठीक है, अब आपको बात बतानी पड़ेगी, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर साइन थीटा दिया हुआ है तो एंगल हम यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, एंगल थीटा डिग्री मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। तो 90 डिग्री और थीटा डिग्री के बीच वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार कहते हैं दोस्तों। तो जो आपकी तीसरी लाइन बचेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, तीसरी भुजा लंब हो जाएगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। सारे वीडियो में यही बताते आ रहे हैं दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास सेक थीटा दिया हुआ है, 13/12 दिया हुआ है। तो अगर मैं बोलूं सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, बोलेंगे कॉस थीटा होता है। सेक का अपोजिट, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इस नंबर को भी उल्टा करना पड़ेगा। 13/12 का उल्टा कितना हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ तक बात समझ में, मतलब एक बचा, दूसरा मैंने यहाँ पर निकाल लिया दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन हमारे पास अभी भी 4 लोग को निकालना है दोस्तों, अभी भी 4 लोग को हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करने पड़ेगा, इसके लिए हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कॉस थीटा हमारे अकॉर्डिंग कितना होता है, मतलब ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है दोस्तों, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग कितना होता है, तो आप बोलेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा आधार बटे, आपको लंब बटे कड़ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लंब बटे कड़ का आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपकी ये जो वैल्यू होती है ए अपॉन के आपकी जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, कॉस की। मतलब ए का मतलब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा दोस्तों, और के का मतलब कड़ हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो हमने कल भी बताया था कि LHS जब बराबर होंगे तो RHS को बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। मतलब कि आप बता सकते हो कि आधार बटे जो कड़ की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 12/13 होगी दोस्तों। ये बात समझ में आ गई। अब हम इसको अलग अलग यहाँ पर क्वेश्चन निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे। तो बताओ आधार कितना आएगा, आधार आपका आएगा 12 के आएगा दोस्तों। ये सारी चीजें हमने आपको बताया है वीडियो में। अगर जब रेशियो से नंबर अलग अलग करते हो तो आपका एक अल्फाबेट नंबर के साथ ऐड हो जाता है, मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो ये 12 के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कड़ बराबर कितना आ जाएगा, 13 के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। मैंने बोला कि जो अल्फा के एक अल्फा क्या होता है, नंबर के साथ ऐड हो जाता है। तो आप ये मत समझिएगा कि 12 + के हो जाएगा। ऐड का मतलब क्या है कि इसके साथ चिपक जाता है। ठीक है,
दोस्तों इसके साथ चिपक जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलिएगा तो आगे देखते हैं हमारे पास आधार कितना आ गया दोस्तों। आधार आ गया है 12 के आ गया है, ठीक है। कर कितना आ गया दोस्तों, 13 के आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका कितना आएगा, 5 के आएगा। तो इसको हम लोग निकालते हैं, चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। मुझे याद है कि यहाँ पर 5 के आएगा, ठीक है। आपको निकाल के बता देता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी क्या है, तो बोलोगे सर यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। बात समझ में आ गई। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है क्या पाइथागोरस प्रमेय। तो आप ऐसे लगाओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और इसको बेस बोलेंगे। बात समझ में आ गई। अब बताइए कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 के दिया हुआ, 13 के का होल स्क्वायर लिखेंगे। और लंब आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस का आधार कितना दिया हुआ है, 12 के का होल स्क्वायर दिया है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। थोड़ा सा स्पीड इसलिए बढ़ा दिया हूँ दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग के वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5 में हम लोग किए हैं दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है। तो वहां पर आप जाके देखोगे बहुत से लोग आपको बताया है। थोड़ा सा यहाँ स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हो गए हैं, 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलोगे 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 होगा, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ पर लंब का स्क्वायर आप एज इट इज लिखोगे। यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस का 144 है ना दोस्तों, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 144 हो जाएगा। तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 144 के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना होगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। बात आगे समझ में आपको। चलिएगा इसको जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग माइनस करेंगे कितना आएगा दोस्तों, तो बताएंगे 25 के स्क्वायर आएगा। अब माइनस कर लीजिएगा 169 को 144 से 144 से जब माइनस करेंगे तो 25 के स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका, लंब का स्क्वायर है। बात समझ में आ गई, बात आपको समझ में आ गई। चलिए ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, 25 के स्क्वायर को क्या करेंगे, 25 के स्क्वायर को क्या करेंगे 5, और के का हम लोग होल स्क्वायर ले सकते हैं। ले लिए, मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, के का स्क्वायर के स्क्वायर, तो एज इट इज जब ब्रैकेट खोलोगे तो यही वैल्यू आपकी आ जाएगी। मतलब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, लंब का स्क्वायर है। तो दोस्तों ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो बताओ लंब की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए आप लोग कितनी आएगी, 5 के आ जाएगा, बिल्कुल 5 के आएगा, आ गया आपका। तो यहाँ पर लंब की वैल्यू जो आई है 5 के आ गया है दोस्तों। अब यही इस ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ मेन आपका ये है, अगर आप ऐसा सीख लिए करना तो आपकी जब तीसरी भुजा आ जाएगी, 2 भुजा दी हुई है, तीसरी भुजा आ जाएगी, तो आपके सारे वैल्यू आपको आ जाएंगे। किसके द्वारा, आपको ये याद करना पड़ेगा, इस भाई के द्वारा, इस भैया के द्वारा सारे आंसर आ जाएंगे। तो इसको मिटा दूं, चलिएगा। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर, सबसे पहले मैंने देखा कि cos थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। किससे, जब sec थीटा दिया हुआ है तो cos थीटा आ जाएगी। अब हम निकालते हैं sin थीटा। sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू आपने अभी निकाला है, कितना आया हुआ है, 5 के आया हुआ है। और कर्ण की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 13 के है। के से के काट दोगे तो बताओ कितना आएगा, 5/13, 5/13 आ जाएगा साइन के की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू आ गई कितना, 5/13 आ गई है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो बोलेंगे कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। साइन का उल्टा, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा। तो इसको भी अपोजिट कर दीजिएगा। 5/13 का अपोजिट क्या होगा, 13/5। इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल करना, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये आपके आ गया है। अब मेरे पास सिर्फ 10 का लेकर आना है।
तो मैं टेन का यहाँ से निकाल लेता हूँ बोर्ड में दोस्तों। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होगा दोस्तों। तो बताइए लंब की वैल्यू कितनी है, 5 के है ना, और आधार की वैल्यू कितनी है, 12 के है। के से के जब काट दोगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 5/12 बच जाएगा। तो ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई है। आगे दोस्तों जब टेन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है तो बताइए कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि टेन का जो उल्टा होता है वो कॉट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/5 आ जाएगी। तो दोस्तों सारे आंसर आ गए हैं। पहला आंसर आपका ये दिया हुआ दोस्तों, दूसरा ये दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, तीसरा आपका यहाँ पे मिल जाएगा, चौथा आपका ये मिल जाएगा कॉसेक थीटा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेन की वैल्यू आपकी ये मिल जाएगी दोस्तों, कॉट की वैल्यू ये मिल जाएगी। टोटल 6 वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है और 6 ही यहाँ पर होते हैं आपकी परिवार, मतलब फैमिली 6 होती है, तो 6 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन अगर आपने वीडियो नंबर 2 से देखना चालू करेंगे वीडियो नंबर 5 तक, तो ऐसे ही क्वेश्चन इसी मेथड से किए गए हैं, इसी मेथड से। और आज भी वीडियो नंबर 6 में भी दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कर दिए हैं। तो थोड़ा स्पीड ज्यादा बढ़ाया है दोस्तों, यहाँ पर ये आपको ऑलरेडी करा दिए गए हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन 6 वाला आएगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे भी क्वेश्चन पेपर बनते हैं। तो दोस्तों उसको देखने के लिए आप लोग इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग उसको करते हैं। इसको नोट करिए, नंबर का क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर उतार दिया है और इस क्वेश्चन को हम करते हैं। और हमने आपको याद करा देना है कि ऐसे क्वेश्चन आपका एक एग्जाम्पल में था, एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन कराया था, सेम उसी तरह क्वेश्चन यहाँ पर भी आया है, इसको भी करते हैं। इसका हम शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन इसका मतलब जो आंसर होगा हम छोटे शॉर्ट ट्रिक आंसर से आपको कराते हैं। और इसी तरह जो क्वेश्चन है मैंने एग्जाम्पल में कराया है दोस्तों, याद करा दूं आपको। मैंने 2 ट्रायंगल बनाया था यहाँ पर, ठीक है, 2 ट्रायंगल बनाया था। एक ट्रायंगल को हमने PQR मान लिया था, एक ट्रायंगल को ABC मान लिया था। दोनों ट्रायंगल के हम लोग रेशियो क्या किए थे, बराबर प्रूफ कर दिए थे। दोनों ट्रायंगल के अनुपात हमने बराबर प्रूफ कर दिया था। तो जब दोनों ट्रायंगल का अनुपात बराबर प्रूफ कर दिया था, हमने कहा था ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा था कि इनके कोड बराबर हो जाएंगे। आप उस वीडियो में जाकर इसको देखिएगा। और हम एक बहुत बढ़िया इसके लिए एक अच्छा क्वेश्चन, इसके लिए एक मतलब आंसर आपका बहुत अच्छे से लेकर आया हूँ, तो इसको देखिएगा। लिखा हुआ यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मतलब एंगल ए एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण मतलब अक्यूट एंगल है आपके पास, ठीक है। तो कोण ए और कोण बी क्या है, अक्यूट एंगल है। यहाँ पर दिया हुआ है cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। ये वाला मेथड आप समझ जाओगे तो आप यहाँ पर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल यहाँ पर बना लेते हैं। आराम से देखिएगा इसको, अगर वो आपको कठिन लगेगा उस वाले मेथड से, अगर ये वाला क्वेश्चन तक कठिन लगेगा तो ये वाला मेथड आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको ए मान लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा ABC कुछ भी मान लीजिए, लेकिन पहले देखना है कि ए और बी को सॉरी ए और बी क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है दोस्तों। तो ये तो आपका 90 डिग्री हो गया, फिक्स है ना। न्यून कोण मतलब अक्यूट एंगल जो होता है, अक्यूट जो एंगल होता है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है दोस्तों, 0 डिग्री और 90 डिग्री बीच में। ये तो 90 डिग्री पूरा हो गया, ये तो 90 डिग्री पूरा हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 2 एंगल बचे हुए हैं, 2 एंगल बचे हुए हैं। तो भाई आपको पता है कि त्रिभुज के 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री आपका बन चुका है। तो अब यहाँ पर 2 एंगल हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, 90 का बंटवारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है 60 और 30 का एंगल बने, हो सकता है 45 का एंगल बने, हो सकता है कि आपका 70 डिग्री और 20 डिग्री का एंगल बने, हो सकता है आपका यहाँ पर 35 डिग्री हो, यहाँ पर कितना हो 55 डिग्री, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि जब 90 को हम लोग 2 बराबर भागों में बांटेंगे, जब 90 को हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अक्यूट हो जाएंगे दोस्तों। बात समझ में आ गई, ये नहीं होगा कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा,
ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। 90 के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अक्यूट एंगल हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, क्योंकि ए और बी अक्यूट बोल रहे हैं, न्यून कोण बोल रहे हैं, तो ए यहाँ पर होगा, बी यहाँ पर होगा, इसका मतलब सी यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद इसका मतलब कि जो सी है वो समकोण है, ठीक है दोस्तों। अब बोल रहे हैं कि cos ए और cos बी दिया हुआ है बराबर, दिया है cos ए बराबर cos बी, ये हमारे पास गिवन है। तो अब हम क्या करते हैं, cos के बगल में क्या है दोस्तों, a है, तो हम लोग यहाँ पर एंगल थीटा डिग्री मान लेते हैं। तो सबसे पहले cos a की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके अनुसार cos a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना दोस्तों। आप लोग को याद भी हो गया होगा। तो 90 डिग्री सामने वाले को हम लोग कर्ण बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। थीटा के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका आधार हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो cos a की वैल्यू जो होगी, आपको नहीं याद होगा, बार बार बता रहा हूँ कि आपको ये याद कर लेना है, लाल बटे का याद कर लीजिएगा। cos यहाँ से मिल जाएगा a अपॉन k, a का मतलब आधार और k का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसको हम लोग बेस बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, कर्ण को। तो बताइएगा कि cos a आधार कितना है दोस्तों, आधार कहाँ भी मिलेगा, AC, AC क्या है, आधार है, बेस है, तो AC लिख दो यहाँ पर। कर्ण कितना होगा, AB होगा, AB लिख देंगे हम यहाँ पे। cos A की वैल्यू क्या आ गई, cos A की वैल्यू क्या आ गई, AC अपॉन AB आ गई। बात समझ में आ गई। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, cos B की वैल्यू निकाल लेंगे, cos B की। अब जो थीटा डिग्री होगा दोस्तों, अब यहाँ पे ना बन के, यहाँ पे ना बन के एंगल बी बनेगा, क्योंकि cos के बगल में एंगल क्या है, बी है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ बन जाएगा। जब थीटा की वैल्यू ये बन जाएगा तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये दोनों, ठीक है। सिर्फ कर्ण सेम रहेगा, 90 के सामने वाला कर्ण यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 90, यहाँ पे थीटा के सामने जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, यहाँ पर आपका मतलब क्या बनेगा, लंब बन जाएगा दोस्तों। और ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री और थीटा डिग्री के बीच वाली लाइन क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, चलेगा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पर cos b हमारे पास क्या आएगा, आधार बटे कर्ण आ जाएगा। तो आधार की वैल्यू कितनी है, आधार बटे कर्ण, तो हम लोग आधार की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कितनी है, BC है, तो BC लिख देंगे यहाँ पर। और कर्ण कितना है दोस्तों, AB है, लिख दिए। तो cos B की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, कितना, BC अपॉन AB आ गई है, BC अपॉन AB आपकी आ चुकी है। तो cos B की वैल्यू आ गई है, cos A की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि cos A और cos B दिया क्या है, दोनों इक्वल दिया है ना दोस्तों, इक्वल दिया है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे cos A इक्वल टू cos B, ये आपका गिवन है। तो अभी हमने इन दोनों की वैल्यू निकाल लिया है, बताओ cos A की वैल्यू क्या है, AC अपॉन AB है ना दोस्तों, और cos B की वैल्यू क्या है, BC अपॉन AB है। तो बताइए दोस्तों, अगर ये बराबर का साइन है, यहाँ आपका AB है, यहाँ आपका AB है, तो कट जाएगा, यहाँ तक कट गया। अब बताओ मुझे बचा क्या, AC बचा है बराबर BC बचा है, AC बराबर BC बच गया ना। मतलब देखिएगा AC कहाँ पर है, AC कहाँ पर है दोस्तों, ये AC है, मतलब ये बराबर है किसके, इसके, ये बराबर है इसके, ये जो AC है ये BC के बराबर है। आपको हमने कई बार बताया है, कि जब एक ट्रायंगल में ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होती है, ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर होती है, तो इसके द्वारा बनाए गए एंगल इसके द्वारा बनाए गए एंगल भी बराबर होते हैं। फिर समझिए, एक त्रिभुज है दोस्तों आपका, अगर ये वाली भुजा, अब इस बार इसको बराबर कर देते हैं, ये वाली भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इस भुजा के द्वारा बनाए गए ये एंगल, इस भुजा के द्वारा बनाए गए ये एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इस बार ये दोनों बराबर होंगे, मतलब
त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होते हैं, त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होते हैं तो उनको द्वारा बनाए गए एंगल भी, उनके द्वारा बनाए गए एंगल भी बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल और ये आपका क्या है, ठीक है, AC हो गया एंगल A और BC हो गया एंगल B। एंगल A बराबर एंगल B, ये बराबर हो जाएगा। इसी को हमने क्या करना था, प्रूव करना था, सिद्ध करना था। तो देखिए ये आपका छोटा मेथड है दोस्तों, ये आपका छोटा मेथड है। सिर्फ cos A और cos B की वैल्यू निकाल लीजिए। cos A और cos B की वैल्यू निकालने के बाद इन दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। AB कट जाएगा, AC बराबर BC बच जाएगा। तो AC और BC अगर दो भुजा आपस में बराबर है तो उनके द्वारा बनाए गए एंगल भी बराबर हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चंस कराए हैं, आप इन दोनों क्वेश्चन को समझिएगा। ये क्वेश्चन हमने कहा इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में कराया था, वो हमने लेंदी करा दिया था। अगर वो समझ में आ जाएगा तो बात सही है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इससे काम चला लीजिएगा दोस्तों। ए भी आपका यहाँ पर आंसर ला देगा, दोनों बराबर, दोनों के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके द्वारा बनाए गए कोण भी बराबर होते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा। मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और आप लोग ढेर सारा सपोर्ट करेंगे इस वीडियो पे और इस चैनल को। दोस्तों अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ साथ में कमेंट भी करते रहिएगा। कोई दिक्कत होगी, कोई चीज की परेशानी है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए कल हम लोग क्लास लेंगे, नेक्स्ट वीडियो नंबर 7 लेंगे दोस्तों। चलिए जय हिंद जय भारत।